नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है कैथोड रे पर, तो कैथोड रे का जो बिहेवियर है वो एकदम सिमिलर हो जाता है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह। तो इससे इसी पॉइंट से ये ऑब्जर्वेशन निकाला गया है कि कैथोड रे आर नथिंग बट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और इसी कैथोड रे को फिर नाम मिला इलेक्ट्रॉन्स। आज हम उसे इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक है इस कैथोड रे की? ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया है इसमें जो इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड को अगर चेंज किया जाए तो भी कैथोड इलेक्ट्रॉन्स पर कोई असर नहीं होता। मतलब इसमें से जो गैस और इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन्स इंडिपेंडेंट है और कैथोड रे इंडिपेंडेंट है, ऐसा हम कह सकते हैं। सो इससे लास्ट ऑब्जर्वेशन ये निकाला गया है कि इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटम। तो ये इलेक्ट्रॉन की स्टोरी हमने देखी। अब इसके बाद हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे और इलेक्ट्रॉन टू मास रेशियो ये भी देखेंगे। तो इसके बाद हम चार्ज टू मास रेशियो देखेंगे। ये जो चार्ज टू मास रेशियो है ये जे थॉमसन इन्होंने दिया था। तो इन्होंने क्या किया, वही वाला जो एक्सपेरिमेंट है कैथोड रे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट, पर इस बार एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, पर क्या कैथोड रे है वो पास की गई इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, और इसका बिहेवियर देखा गया। किस तरह से चार्ज टू मास रेशियो निकाला, ये डायग्राम देखिए। ये कैथोड है और ये एनोड, इसमें से रेस पास की गई और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई। मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम यहाँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल लिए थे, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव लिख दिए थे। जब कैथोड रे इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आएगी तब इस पर क्या चेंजेस आते हैं ये हमें देखना है। ये फ्लोरोसन की ट्यूब है, फ्लोरोसन। इस पर क्या होता है, फ्लोरोसन स्क्रीन है, फ्लोरोसन की स्क्रीन। जब इस पर कैथोड रे स्ट्राइक करते तो कैथोड रे ग्लो करने लगते, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई तब कैथोड रे डिविएट हो गई एट पॉइंट ए की तरफ। मतलब उन्होंने उस जिस डायरेक्शन से जा रहे थे वो डायरेक्शन चेंज की और एट पॉइंट ए पर स्क्रीन पर स्ट्राइक हुए। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई तो ये डिविएट होकर एट पॉइंट बी पर स्ट्राइक हो गई, ठीक है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बैलेंसली केयरफुली अप्लाई की गई तब एकदम स्ट्रेट लाइन में जाके एट पॉइंट सी पे कैथोड रे स्ट्राइक हो गई, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या ऑब्जर्वेशन निकले कि ये जो डेविएशन हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का, ये किस चीज पर डिपेंड है, ये हमें थॉमसन ने बताया था। किस चीज पे डिपेंड है? फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो भी मैग्नीट्यूड है उस पर ये डेविएशन डिपेंड है। तो फर्स्ट पॉइंट ये कहेंगे हम कि जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक चार्ज का, उतना ज्यादा डेविएशन होगा। जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा, मतलब मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस, डेविएशन इंक्रीजेस। मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो डेविएशन बढ़ेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट था कि लाइटर पार्टिकल ज्यादा डेविएट होती है, मतलब जितना ज्यादा लाइटर पार्टिकल होगा उतना ज्यादा कैथोड रे का डेविएशन होगा। वही हम यहाँ लिख देते हैं, लाइटर द पार्टिकल डेविएशन इंक्रीजेस, इस तरह से हम अब तीसरा पॉइंट देखेंगे
डिविएशन किस पर डिपेंड होता है, जितना ज़्यादा वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा डिविएशन मिलेगा। दैट इज मीन बाय वोल्टेज इंक्रीजेस और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस, डिविएशन इंक्रीजेस। डिविएशन किस चीज़ की बात कर रहे हैं हम, ये जो कैथोड यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहा था और यहाँ से वहाँ उसने अपनी डायरेक्शन बदली है, मतलब ये जो डायरेक्शन थी वो इस एंगल में डिविएट हो गया, ये डिविएशन बता रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यों वोल्टेज हम कह सकते हैं, वोल्टेज इंक्रीजेस, डिविएशन इंक्रीजेस। तो ये 3 पॉइंट इस एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व हुए और इसी से उन्होंने चार्ज टू मास रेशियो इसकी एक वैल्यू निकाली। जो वैल्यू हमें उन्होंने बताई वो वैल्यू ये थी E/m। E मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पार्टिकल, और m मतलब तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1.758820 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। ठीक है, ये वैल्यू है चार्ज टू मास रेशियो जो हमें जे थॉमसन मिली। ठीक है, इसके बाद हम इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन देखेंगे। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसकी वैल्यू हमें बताई थी एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है आर ए मिलिकन। अब उसके बारे में हम देखेंगे। अब हम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन देखेंगे। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की क्यों किसने डिस्कवर किया था, एक साइंटिस्ट का नेम है आर ए मिलिकन। आर ए मिलिकन, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम है ऑयल ड्रॉप मेथड। ऑयल ड्रॉप मेथड, आर ए मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप मेथड एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें एक वैल्यू दी जिसे हम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर का जो चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, इसकी वैल्यू उन्होंने बताई थी हमें। तो उसकी वैल्यू है E=-1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। चार्ज के लिए हम कूलम लेते हैं, तो उस ये जो वैल्यू है ये उन्होंने दी थी। उसके बाद उसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन हुए और इसके एक्चुअल वैल्यू आज हम ये इस्तेमाल करते हैं, -1.602176 इंटू 10⁻19 कॉलम। ठीक है, ये वैल्यू है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास दो वैल्यू है, एक है चार्ज टू मास रेशियो और दूसरी जे थॉमसन ने जो दी थी वो थी चार्ज टू मास रेशियो की। और ये जो वैल्यू है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये हमें आर ए मिलिकन ने दी। इन दोनों की वैल्यू कंबाइन करके मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकाली गई। किस तरह से निकाली गई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय E/m। E/m चार्ज टू मास रेशियो और ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है 1.602176 इंटू 10⁻19 कूलम डिवाइडेड बाय चार्ज टू मास रेशियो, इसकी वैल्यू 1.768820 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। ठीक है, इससे हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मिल गई। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, इसकी वैल्यू 9.1094 इंटू 10⁻34, सॉरी दैट इज -31 केजी। अब हमारे पास तीनों वैल्यू है, चार्ज टू मास रेशियो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अभी हमने लिखी थी -1.6021 इंटू
10⁻90 कूलम, और चार्ज टू मास रेशियो इसकी वैल्यू है 1.7588820 इंटू 10⁻11 कूलम। तो ये सारी डिस्कवरी हमने देखी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी देखी। उसके बाद चार्ज टू मास रेशियो देखा। चार्ज टू मास रेशियो साइंटिस्ट का नाम है जे थॉमसन। उसके बाद चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये किसने डिस्कवर किया? आर्य मिलिकन ने, ऑयल ड्रॉप मेथड से। तो ये सारी बातें, दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हमने देखी। अब इसके बाद हम प्रोटॉन और जो दो सबएटॉमिक पार्टिकल्स बाकी रह गए हमारे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनकी डिस्कवरी देखेंगे। अब हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखेंगे। हमने अभी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी देखी है, उसके रिलेटेड जो चार्ज और मास की वैल्यू है वो भी देखी। अब प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसी हुई? उस ज़माने में कैथोड रे के जो एक्सपेरिमेंट है वो ज़्यादा किए गए, और उसी से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। कैसी हुई प्रोटॉन की डिस्कवरी? वही इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का जो एक्सपेरिमेंट है वो इस पर भी किया गया, बस छोटे से चेंजेस किए गए। यहाँ पर हमने देखा था, ये ग्लास की ट्यूब ले ली थी, यहीं पर भी मेटल के दो इलेक्ट्रोड लिए थे और ये कनेक्ट कर दिए गए थे। ठीक है, तो ये था कैथोड, नेगेटिवली चार्ज, और ये था एनोड। हमने क्या देखा था वहाँ पर? पॉजिटिवली चार्ज एनोड है। तो कैथोड रे में क्या देखा था हमने कि एक रेज जाती हुई दिखाई दी थी कैथोड से एनोड की तरफ। पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ रेज आ रही थी, इसका मतलब वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थी। और इसमें कंडीशन क्या थी? क्या हाई वोल्टेज था और लो प्रेशर था। बस इसमें अब छोटे से चेंजेस हो गए कि प्रेशर थोड़ा सा बढ़ाया गया है और गैस का जो परसेंटेज है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया उससे एक रेस डिस्कवर हुई। अब इस बार क्या हो रहा था, ये जो रेस थी ये एनोड से लेकर कैथोड तक आ रही थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ वो जो रेज आ रही थी वो पॉजिटिवली चार्ज रेज थी। ठीक है, तो उसी रेज को उन्होंने कैनन रेज बोला, कैनन रे। अब हम जब भी बात करेंगे तब कैनन रे कहेंगे, कैनन रे। तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन निकाले गए कैनन रेज के? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था कि कैनन रे जो है इसका जो मास है ये डिपेंड होता है इसमें जो गैस प्रेजेंट है उसके ऊपर। अब ये क्यों डिपेंड होता है? कैनन रेज आर नथिंग बट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ऑफ दिस गैस। मतलब ये जो गैस की पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वही कैनन रे है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट में क्या कहेंगे हम कि कैनन रे जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है ये एनोड से कैथोड की तरफ आ रहे हैं। मतलब पॉजिटिवली चार्ज से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ आ रहे हैं। तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है कैनोड रेज। तो सबसे छोटा वाला और लाइटेस्ट जो पार्टिकल है पॉजिटिव वाला वो हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन में हम जानते हैं बस एक ही प्रोटॉन है और वो सबसे लाइटेस्ट है। जो हाइड्रोजन का जो आयन है उसे ही उन्होंने प्रोटॉन कहा है। इस तरह से प्रोटॉन की डिस्कवरी है। मान लीजिए ये इस पर अमोनिया है। ठीक है, जो अमोनिया की पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वही ट्रैवल कर रहे हैं एनोड से लेकर कैथोड तक। तो इसका जो चार्ज टू मास रेशियो ये भी अब डिपेंड करेगा गैस पर। मतलब गैस के पार्टिकल जितने हेवी होंगे उतना ज़्यादा इसका मास होगा। तो हम ये फिक्स वैल्यू नहीं निकाल सकते जिस तरह हमने इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकाली है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमने क्यों निकाली? क्योंकि अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रोड चेंज कर दीजिए और गैस भी अगर हमने चेंज किया तो
उसकी वैल्यू पर कोई चेंज नहीं आ रहा था, पर यहाँ पर गैस के ये जो पार्टिकल है ये गैस के पार्टिकल है, इसलिए चार्ज टू मास रेशियो ये डिपेंड करता है गैस पर। फिर हम क्या कह सकते हैं, चार्ज टू मास रेशियो ये डिपेंड है, डिपेंड ऑन गैस प्रेजेंट इन ट्यूब। और यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन ये कहाँ किस पर डिपेंड करता है, ये भी गैस पर डिपेंड करता है जो गैस इस कैथोड रे ट्यूब में प्रेजेंट है, ठीक है। और जो सबसे लाइटेस्ट वाला आयंस है उसे प्रोटॉन कहा गया, वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का जो आयन है वो जो लाइटेस्ट वाला उसे इन्होंने प्रोटॉन कहा है। अब ये प्रोटॉन की डिस्कवरी होने के बाद एटम के लिए एक न्यूट्रल पार्टिकल की जरूरत महसूस होने लगी। तो जो न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी है वो सबसे लेट हुई 1932 में। चार्विक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कर दी बेरिलियम की शीट पर। साइंटिस्ट का नाम है ये कि इसमें देख रहे हैं। अब हम न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी देखते हैं। न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने की, न्यूट्रॉन, चार्विक। चार्विक ने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट बेरिलियम की शीट पर कर दी। बेरिलियम की एक थीन शीट ले ली और उस पर बम्बार्डमेंट करने के बाद ये जो एक्सपेरिमेंट था, इससे उन्हें एक न्यूट्रल पार्टिकल का ऑब्जर्वेशन हुआ। मतलब एक न्यूट्रल पार्टिकल है एटम में, इस तरह का उनका मानना था। और यही न्यूट्रल पार्टिकल को उन्होंने न्यूट्रॉन्स नाम दिया, न्यूट्रॉन, इसी को उन्होंने न्यूट्रॉन कहा। बस अब एक ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें कि जो न्यूट्रॉन्स है उसका मास है स्लाइटली ग्रेटर देन है प्रोटॉन से। मतलब न्यूट्रॉन का मास है प्रोटॉन से ज़्यादा है, ये पॉइंट नोट करने के बाद है। मास ऑफ न्यूट्रॉन स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। इस तरह हमने तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी देख ली है। और इसके बाद अब हम एटॉमिक मॉडल्स की तरफ जाएंगे। जो सबसे पहला वाला जो मॉडल है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, वो हमने 9th स्टैंडर्ड में देखा है। उसके बाद के जो दो मॉडल है जैसे थॉमसन का मॉडल और रुदरफोर्ड का मॉडल, वो हम इस चैप्टर में इसके बाद देख लेंगे।